हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर भावना ग्रोवर और हम बात करने वाले हैं आपके सेकंड पेपर हायर नॉन कोऑर्डिनेटा का जो पेपर है आपका, यानी उच्चतर नॉन कोऑर्डिनेटा वाला सेकंड पेपर, उसकी हम बात करने वाले हैं। हम अभी तक इस टॉपिक में या इस पेपर के अंदर एनिलिडा का बेसिक क्लासिफिकेशन और लीच जो कि इस ग्रुप का मॉडल ऑर्गेनिज्म है उसके डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम जिस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं वो है लीच का हीमोसिलोमिक सिस्टम। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हीमोसिलोमिक सिस्टम होता क्या है। सबसे सरल शब्दों में आप इस प्रकार कह सकते हैं कि लीच का जो हीमोसिलोमिक सिस्टम है वो इसके सर्कुलेटरी सिस्टम का एक सब्स्टिट्यूट है। यानी हमारे शरीर के अंदर या बाकी जीवों के शरीर के अंदर जो काम सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र करता है, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रुधिर परिसंचरण तंत्र जो हमारे शरीर में काम करता है, बिल्कुल वही काम जोंक या लीच के शरीर में उसका हीमोसिलोमिक सिस्टम काम करता है। लीच के अंदर एक ट्रू सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि पोषक पदार्थों के वितरण, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन और वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है, वो नहीं पाया जाता। उसके स्थान पर जो उसका सिलोमिक कैविटी यानी प्रगुहा होती है वही रूपांतरित होकर एक चैनल सिस्टम का निर्माण करती है जिसे कि हम हीमोसिलोमिक सिस्टम कहते हैं। और सिंपल ब्लड की जगह पर इस सिलोमिक सिस्टम या चैनल के अंदर एक लिक्विड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है या सर्कुलेट करता है जिसको कि हम हीमोसिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। तो सबसे सरल शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जोंक में रक्त परिसंचरण तंत्र के स्थान पर हीमोसिलोमिक परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और यह जोंक में भोजन व ऑक्सीजन के वितरण तथा अपशिष्ट पदार्थों के संग्रहण का कार्य करता है। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, सिंपल शब्दों में यही है कि सामान्य परिसंचरण रक्त परिसंचरण तंत्र के स्थान पर लीच का जो सिलोमिक सिस्टम यानी प्रगुहा तंत्र होता है, प्रगुहा होती है, वही एक तंत्र का या चैनल्स का निर्माण करती है जो कि उसके परिसंचरण तंत्र की भूमिका को निभाता है। अब समझते हैं कि ये सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। तो इसे समझने के लिए हम लीच के हीमोसिलोमिक सिस्टम को हम 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला आता है 4 लॉन्गिट्यूडिनल हीमोसिलोमिक चैनल्स, यानी इसकी बॉडी के अंदर 4 चैनल्स पाए जाते हैं, यानी 4 अनुदैर्ध्य सिलोमिक नलिकाएं जो हैं इसके शरीर में पाई जाती हैं। शरीर की पूरी लंबाई में ये फैली होती हैं। ये सबसे मेन होती हैं, मेन चैनल्स होते हैं। इनके बारे में अभी आगे डिटेल बताएंगे आपको। फिर आता है सेगमेंटल ब्रांचेस, यानी हर एक ब्रांच के अंदर, यानी जो लीच की पूरी बॉडी होती है, हमने उसकी मॉर्फोलॉजी की है, उसमें आपको बताया गया था कि जो लीच का शरीर होता है वो खंडों में बटा होता है। तो हर एक खंड के अंदर इन जो हम 4 लॉन्गिट्यूडिनल चैनल्स की बात कर रहे हैं ऊपर वाले पहले टॉपिक के अंदर या पहले पॉइंट के अंदर, उन चैनल्स से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं प्रत्येक सेगमेंट के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं सेगमेंटल ब्रांचेस। फिर इन सेगमेंटल ब्रांचेस से फर्दर छोटी छोटी कैपिलरीज या केशिकाएँ निकलती हैं जो इंडिविजुअल सेल्स और टिश्यूज़ तक जो है हीमोसिलोमिक फ्लूइड को लेकर जाती हैं। और 4th पार्ट आता है इसका हीमोसिलोमिक फ्लूइड, यानी इन चैनल्स, सेगमेंटल ब्रांचेस और कैपिलरीज के अंदर बहने वाला जो लिक्विड होता है वो है हीमोसिलोमिक या प्रगुहीय द्रव्य बोलते हैं उसको। अब समझते हैं इस सिस्टम की स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर को। हीमोसिलोमिक जो चैनल्स होते हैं मेन, सबसे पहले जो हमारा पहला पॉइंट था, जैसा कि यहाँ पे है 4 लॉन्गिट्यूडिनल हीमोसिलोमिक चैनल, हम इसी की डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो जो हीमोसिलोमिक चैनल्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। 3 तरह कौन से? डॉर्सल चैनल, वेंट्रल चैनल और लेटरल चैनल। डॉर्सल चैनल यानी कि पृष्ठ नलिका, और वेंट्रल चैनल यानी कि अधर नलिका, और लेटरल चैनल्स यानी कि पार्श्व जो है नलिकाएं। अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डॉर्सल चैनल या फिर पृष्ठ नलिका की। पृष्ठ नलिका या डॉर्सल चैनल जो होता है ये शरीर की मध्य पृष्ठ सतह पर देहभित्ति के ठीक नीचे परंतु
आहार नाल के ऊपर स्थित होता है। यानी क्या हुआ कि डॉर्सल चैनल क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये लीच की बॉडी में डॉर्सल यानी पृष्ठ सतह जो होती है उसके ऊपर जो पूरी लंबाई के अंदर चैनल पाया जाता है, उस चैनल को हम नाम देते हैं पृष्ठनलिका। तो ये है उसकी बॉडी वॉल या भी पृष्ठ जो देह भित्ति होती है उसके ठीक नीचे, और जो लीच का पाचन तंत्र या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके ऊपर पाई जाती है। यानी लीच के एंटीरियर एंड से लेके पीछे की ओर तक डॉर्सल सरफेस, मिड डॉर्सल सरफेस पर जो चैनल पाया जाता है उसको हम डॉर्सल चैनल बोलते हैं। इस डॉर्सल चैनल से दो तरह की ब्रांचेस निकलती हैं, डॉर्सोलेटरल्स और डॉर्सो इंटेस्टाइनल। इनके बारे में भी बात करेंगे, पर पहले हम तीनों चैनल्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर वेंट्रल चैनल। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, अधरीय नलिका। ये जो नलिका है या चैनल है, ये भी मिड सरफेस यानी चैनल बॉडी के मिडल में होता है, लेकिन वेंट्रल सरफेस पर है। यानी जो चैनल आहार नाल से ऊपर की तरफ है वो डॉर्सल चैनल था, तो इसी तरीके से आहार नाल के नीचे की तरफ अधर सतह पर वेंट्रल चैनल पाया जाता है। यानी आहार नाल से नीचे और बॉडी वॉल के बीच में ये चैनल जो है वो पाया जाता है। ये जो होती है, इसकी जो ट्यूब होती है, नलिका होती है, इसका जो डायामीटर होता है या व्यास होता है वो डॉर्सल चैनल की तुलना में ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ एक और ख़ास बात है, इसका जो व्यास है वो ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर संपूर्ण वेंट्रल जो नर्व कॉर्ड होता है वो इसके अंदर पाया जाता है। यानी जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ये वेंट्रल चैनल जो है उस नर्व कॉर्ड को घेरे हुए रखता है। याद रखिए, हम पहले ही बता चुके हैं कि ये नॉर्मली एक सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होता कि ब्लड वेसल के अंदर नर्वस सिस्टम पाया जाए, पर आपको याद रखना है कि ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, ये हीमोसिलोमिक सिस्टम है। यानी जो परिगुहा होती है या सिलोम होती है उसका मॉडिफाइड फॉर्म है। तो जो नर्वस सिस्टम होता है, क्योंकि वो सिलोम में ही पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये बात अजीब नहीं होती है। तो वेंट्रल चैनल जो हमने बताया आहार नाल के नीचे की तरफ पाया जाता है। इसका व्यास जो होता है वो डॉर्सल चैनल की तुलना में ज़्यादा होता है। उसका रीज़न भी आपको बता दिया कि जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है वो इसके अंदर पाई जाती है, और इसकी जो भित्ति होती है वो काफ़ी पतली होती है, और सिलोमिक जो एपिथेलियम या सिलोमिक कला होती है इसकी बनी होती है, और इसमें किसी भी तरह की पेशियों का अभाव होता है, यानी इसमें पेशियां नहीं पाई जाती हैं। और एक और बात आपको याद रखनी है कि हीमोसिलोमिक द्रव का जो बहाव है आगे से पीछे की ओर होता है, यानी माउथ टू जो एनस होता है उस तरफ जो है हीमोसिलोमिक फ्लूइड जो है, इसके अंदर जो बहने वाला द्रव है वो आगे से पीछे की ओर बहता है, जबकि जो डॉर्सल चैनल था उसमें बहाव जो था पीछे से आगे की तरफ था। तो डॉर्सल चैनल में जो बहाव है पीछे से आगे की तरफ, वेंट्रल चैनल में आगे से पीछे की तरफ। वेंट्रल चैनल से जो ब्रांचेस निकलती हैं वो है फर्स्ट एंड सेकंड पेयर के नाम से जानते हैं उसको, अभी उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आता है लेटरल चैनल। लेटरल चैनल जो होता है वो दोनों साइड्स के ऊपर पाया जाता है, यानी जो लीच होती है उसके जो दोनों लेटरल साइड्स या पार्श्व सतह होती हैं उनकी पूरी लंबाई के अंदर जो चैनल या नलिका पाई जाती है उसको हम लेटरल चैनल बोलते हैं। ये भी आगे से लेकर पीछे तक फैली रहती है। इसकी जो भित्ति होती है वो मोटी और संकुचनशील होती है, और इसमें वॉल्व या कपाट भी पाए जाते हैं। पहली दोनों के अंदर वॉल्स या कपाट नहीं थे, डॉर्सल और वेंट्रल चैनल के अंदर वॉल्स या कपाट जो है नहीं पाए जा रहे थे, लेकिन इसके अंदर जो है वो कपाट पाए जाते हैं। तो डॉर्सल चैनल में भी कपाट नहीं है और असंकुचनशील है, वेंट्रल चैनल में भी कपाट नहीं है, असंकुचनशील है, जबकि लेटरल चैनल के अंदर कपाट भी पाए जाते हैं और ये संकुचनशील भी होती है। और इससे भी काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलती हैं। मेन ब्रांचेस कौन सी हैं? लेट्रो डॉर्सल ब्रांच, लेट्रो वेंट्रल ब्रांच और साथ ही साथ लेट्रो लेटरल, यानी 3 तरह की जो ब्रांचेस हैं इससे निकलती हैं। लेट्रो डॉर्सल ब्रांच यानी पार्श्व पृष्ठीय शाखा, लेट्रो लेटरल यानी पार्श्व पार्श्वीय शाखा, और थर्ड आती है लेट्रो वेंट्रल ब्रांच यानी कि पार्श्व अधरीय शाखा। तो इस प्रकार हमने समझा कि जो मेन हीमोसिलोमिक चैनल होता है उसमें 3 मेन चैनल्स होते हैं, एक डॉर्सल, एक वेंट्रल और 2 लेटरल चैनल। अब एक एक करके इन सब चैनल की जो फर्दर ब्रांचेस हैं उनकी डिटेल के बारे में हम पढ़ेंगे।